कई बार ना जब सबसे बड़ी मुसीबत आती है तो हीरो भी ऐसी जगह से निकलते हैं जहां से किसी ने सोचा भी नहीं होता। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक भयानक प्राकृतिक आपदा की और उस संकट के बीच उभरे एक नौजवान लीडर की। तो बात है अक्टूबर 1999 की। भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में एक महाचक्रवात, एक सुपर साइक्लोन ने दस्तक दी। पर यह कोई मामूली तूफान नहीं था, ये तो बस तबाही की एक शुरुआत थी, जिसने हजारों जानें ले लीं और ना जाने कितने गांवों को हमेशा के लिए मिटा दिया। इस तूफान की ताकत का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 350 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए हवा की रफ्तार, मतलब इतनी तेज कि पुराने मजबूत पेड़ भी जड़ से उखड़ गए और पक्के घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। तो सवाल यही उठता है, इस पूरी तबाही के बीच प्रशांत नाम का एक 19 साल का लड़का न सिर्फ जिंदा बचा बल्कि एक हीरो बनकर भी उभरा। आखिर ये सब हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस भयानक तूफान के पहले 36 घंटों से, जब कुदरत का कहर अपने चरम पर था। कहानी का जो हीरो है प्रशांत, वो असल में अपने गांव में था ही नहीं। वो अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था, जो उसके गांव से करीब 18 किलोमीटर दूर था। और तभी ये तूफान आ गया। जरा सोचिए उसकी हालत। अगले 36 घंटे वो और उसके दोस्त का परिवार बस एक छत पर फंसे हुए थे और नीचे सब कुछ पानी में डूब रहा था। और जब अगली सुबह हुई तो जो मंजर प्रशांत ने देखा वो किसी के भी होश उड़ा दे। जैसा कि कहानी में बताया गया है, उसे चारों तरफ बस पानी ही पानी था। एक भूरी चादर जिसमें घर, जानवर, यहाँ तक कि इंसानी लाशें तैर रही थीं। ये तबाही का वो नज़ारा था जिसे वो शायद कभी नहीं भूल सकता था। अब इतनी तबाही देखने के बाद प्रशांत के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, मेरा परिवार, वो ठीक तो है। और यहीं से शुरू हुई उसकी घर वापसी की एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक यात्रा। 2 दिन बाद जैसे तैसे बारिश रुकी और प्रशांत ने फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए घर पहुंचना है। हाथ में बस एक लंबी सी छड़ी थी और वही उसका सहारा थी। कमर तक भरे पानी में उसी छड़ी से टटोल कर वो रास्ता ढूंढ रहा था कि सड़क आखिर है कहाँ। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था, इसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। रास्ते में उसे अपने हाथों से इंसानों और जानवरों की लाशों को हटाना पड़ रहा था। हर गांव जो उसने पार किया वो लगभग खत्म हो चुका था। ये सब देखकर वो अंदर से टूट गया, बुरी तरह रोया। उसे लगने लगा था कि शायद उसका परिवार भी नहीं बचा हो। और फिर जब वो आखिरकार अपने गांव कालीकुड़ा पहुंचा तो उसका दिल ही बैठ गया। जहां कभी उसका घर हुआ करता था, वहां अब सिर्फ मलबा था। छत के कुछ टुकड़े और घर का सामान पेड़ों पर उलझे हुए थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रशांत की आखिरी उम्मीद थी गांव का रेड क्रॉस शेल्टर, जहां शायद कुछ लोग बचकर पहुंचे हों। हिम्मत करके प्रशांत उस शेल्टर में गया और वहां एक चमत्कार हुआ। उसका पूरा परिवार जिंदा था, सही सलामत। पर ये जो राहत की सांस थी ना, वो बस कुछ ही पल की थी, क्योंकि जैसे ही उसने चारों तरफ नजर घुमाई, उसे सिर्फ दुख, दर्द और नाउम्मीदी का एक समंदर दिखाई दिया। तबाही कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। उस एक शेल्टर में सोचिए करीब 2,500 लोग थे। अकेले प्रशांत के गांव के 86 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और गांव के 96 घर तबाह हो गए थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिखरे हुए परिवार थे, टूटे हुए सपने थे। लोगों के पास न खाने को कुछ था, न कोई उम्मीद। और इसी मायूसी के माहौल में कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक 19 साल का लड़का जो खुद इस तबाही का शिकार था, अब एक लीडर बनने जा रहा था। अपने आसपास लोगों को इस तरह टूटते देखकर प्रशांत को लगा कि सिर्फ दुखी बैठने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना होगा। उसने तय किया कि अगर कोई और आगे नहीं आ रहा तो वो आएगा। और बस 19 साल की उम्र में उसने ये जिम्मेदारी उठा ली। और प्रशांत ने फौरन काम शुरू किया। सबसे पहले उसने गांव के नौजवानों और कुछ बड़ों को इकट्ठा किया और एक लोकल व्यापारी को मनाया कि वो चावल का स्टॉक दे दे। फिर उसने वॉलंटियर्स की टीम बनाई शेल्टर की सफाई के लिए। लेकिन उसका सबसे जीनियस आइडिया पता है क्या था? उसने छोटे बच्चों को जमीन पर लिटा दिया और उनके पेट पर खाली बर्तन रख दिए। ये ऊपर से गुजर रहे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के लिए एक सिग्नल था कि हम भूखे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये आइडिया काम कर गया। देखते ही देखते
प्रशांत उस अफरा तफरी भरे शेल्टर में एक उम्मीद की किरण बन गया। वो खाना बंटवाता, लोगों को काम सौंपता और ये पक्का करता कि मदद सही लोगों तक पहुंचे। लेकिन प्रशांत का काम सिर्फ लोगों का पेट भरने तक ही नहीं रुका। वो ये समझ चुका था कि असली घाव तो लोगों के दिलों पर लगे हैं और उन्हें भरना ज्यादा जरूरी है। उसकी सोच देखिए कितनी गहरी थी। वो जानता था कि लोगों को, खास तौर पर औरतों और बच्चों को, इस दुख से बाहर निकालने के लिए कोई मकसद देना होगा। तो उसने औरतों को एक एनजीओ के काम के बदले खाना प्रोग्राम से जोड़ा और जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए, ताकि वो सब कुछ भूलकर थोड़ी देर के लिए ही सही मुस्कुरा सके। और फिर प्रशांत ने वो काम किया जो शायद सबसे जरूरी था। देखिए, सरकार का प्लान था कि अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए अलग अलग आश्रम बना दिए जाएं। लेकिन प्रशांत और उसके साथियों ने इसका विरोध किया। उन्हें लगा कि इससे तो बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे और विधवाएं और अकेली पड़ जाएंगी। तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि समुदाय के अंदर ही पालक परिवार बनाए जाएं, जहां जिन विधवाओं के बच्चे नहीं थे वो अनाथ बच्चों की देखभाल करें। इससे बच्चों को माँ का प्यार मिलेगा और उन औरतों को जीने का एक सहारा। और पता है, इस सब के बीच एक और चीज हुई। दूसरों की मदद करते करते प्रशांत अनजाने में खुद के जख्म भी भर रहा था। वो दूसरों की सेवा में इतना खो गया कि उसे अपने दुख के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। दूसरों के आंसू पोंछते पोंछते उसके खुद के आंसू सूख गए। तो प्रशांत की एक कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर वो क्या चीज होती है जो एक मुश्किल घड़ी में एक आम से इंसान से कुछ इतना असाधारण काम करवा देती है।